जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं, वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है, वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे एंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मक्सई पेरिस टू मक्सई आए हैं, ठीक है जी। और जहाँ पे इंडियन और जो जो फौजी हैं, उन्होंने एक तो वॉर सेमेट्री में गए और उन्होंने मिल के इफ्तिताह किया। किसका इफ्तिताह किया? किसका? कॉन्सुलेट का। मजे की बात, 1 लाख इंडियन फौजी जो हैं वो 1914 में लड़े। वो 1 लाख पाकिस्तानी भी तो थे, वो बंगाली भी थे। इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द इंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मकसई गए, ठीक है जी। जब वो वहां पे मड्स एंड ट्रंचेस में वहां पे गए और फ्रांस के लिए किया। ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर। दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके तरीके से उनको को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मकसई के अंदर, खूबसूरत जगह है मकसई। मैं बार बार जब भी मकसई की बात आती है मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर आई थिंक ट्वाइस। और यहाँ एक दफ़ा गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा 2 दफ़ा या 1 दफ़ा गया हूँ वहाँ में। तो द क्वेश्चन इज़ के बड़ा खूबसूरत जगह है, कॉन्सुलेट बनना वहाँ का इंडिया का। और बिल्डिंग बड़ी उन्होंने जो बनाई है वो बड़ी सही, और जैसे कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग है। और आपको पता है ये सारी की सारी जो लग्जरी टूरिज्म है ना, दैट इज़ फेमस इन साउथ ऑफ फ्रांस, इस मक्सई के इस इलाके के अंदर। यहाँ पे लोग पीपल आर रिच, लाइक इंडियंस भी आते हैं यहाँ पे। बड़ी यहाँ पे कांस जो यहाँ पे मक्सई के साथ बिल्कुल जो नेक्स्ट सिटी आई थिंक दैट इज नीस है। तो सॉरी, कांस है, कांस के आगे आगे नीस है मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे सारे इंडियंस आते हैं, आके वो करते हैं अपने सारी की सारी जो मेला लगता है। और उस मेले में वो क्या क्या नहीं होता। आप सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लें ना, जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लें, इंडिया और फ्रांस की जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें आप, तो आपको पता चल जाएगा ताल्लुकात की नेचर क्या है। ठीक है जी, आपको ताल्लुकात की नेचर का पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। मक्सई के अंदर जो मक्सई की पोर्ट है, ये फोकस ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर करेगी। और वो आप देखें कि उस मैप जो दिखाया गया है, मैप दिखाया जाता है जी मुंबई से, गुजरात से, जो पोर्ट्स हैं वहाँ से वो निकलेंगे, जाएंगे सीधा किधर? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। वहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, वहाँ से यूएई, सऊदी अरब,
ये सारे रोल रेड नेटवर्क बनेंगे। इजराइल, जॉर्डन भी, आई थिंक ये जॉर्डन है या कोई और मुल्क है बीच में, उधर से होते हुए अगेन मेडिट्रेनियन, मेडिट्रेनियन से होते हुए सीधा वो फिर फ्रांस मक्सई आएंगे, और बीच में ग्रीस और इटली और ये सारे भी चलते जाएंगे। एंड देन स्पेन के साथ भी एक लिंक है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको, सो दी ओनली लिंक इज इंडिया मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को लिंक करना जरूरी था, मिडल ईस्ट को लिंक करना बहुत जरूरी था। आपने मिडल ईस्ट को लिंक कर दिया, आपने हर चीज को लिंक कर दिया। समझ रहे हैं आप बात? सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये वो समझते हैं ये है वो नरेंद्र मोदी का आइडिया, जिस आइडिया के जरिए वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। आप देखें, आप मजे की बात देखें, आप मजे की बात, इतना बड़ा, और ये सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी बड़े, बहुत बड़े भाई, बड़े बड़े नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं। और आप सिर्फ ये देखें कि इसमें सिर्फ ये चीज़ें तो नहीं डिस्कस हुई हैं, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, एक पूरे का पूरा, जिसे आप कह लें कि वॉर सेमेट्री में जो मोदी साहब गए वो हुआ। उसके बाद इंडिया फ्रांस जो डेक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सेपरेट डेक्लेरेशन है यार। मतलब वो तो इस ताल्लुकात, मतलब जो बायलैटरल जॉइंट स्टेटमेंट है वो उसमें नहीं है। जो जॉइंट स्टेटमेंट, आपको पता है जॉइंट स्टेटमेंट के 31 पैराग्राफ्स हैं, जॉइंट स्टेटमेंट के 31 पैराग्राफ हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यंग प्रोफेशनल स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वो क्या यंग प्रोफेशनल? वो इंडियन प्रोफेशनल जाएंगे फ्रांस, फ्रेंच प्रोफेसर ने तो इंडिया थोड़ी आना है, आएंगे वो भी, लेकिन वो सारी बात है, और इन्वेस्टमेंट और इन चीज़ों में स्किल डेवलपमेंट और इन चीज़ों को ऊपर करने के लिए। सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ जो है वो क्या होने जा रही है। सो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ इंगेज होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ काम करेंगे, और यूनिवर्सिटियों से निकल के उनको पता, 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को मैक्रोन ने कहा था कि हम 2030 में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे। ये है स्टूडेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट। भाई पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट मोबिलिटी नहीं है। क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने जाते फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड अमेरिका के अंदर? क्यों हम ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते? क्यों हम अपने लोगों को ये चीजें नहीं देख बता रहे? क्यों साडा ध्यान हो रहा किथे? ट्रस्ट में हमारा ध्यान ही कोई नहीं है, साडा ध्यान किसी और पास है। ठीक है ना जी, हमारा ध्यान कहीं और तरफ है, बिल्कुल डिफरेंट साइड पे हमारा ध्यान है। शायद पता नहीं हो रहे साडा ध्यान किधर किसी और पासे टुर गया। बहरहाल, दैट्स द पॉइंट। बहरहाल, अगर देखा जाए ये जो मोदी साहब और फिर आपको पता है कि जो 2024 की ओलंपिक हुई थी उस पे मोदी साहब ने शुक्रिया अदा किया कि हम क्योंकि मेडल जीते हैं। कल्चरल एग्रीमेंट भी हैं, अब इंडिया के अंदर वो बना रहे हैं, मेरा ख्याल है जो एक अंडर द क्रॉस सेक्टरल इनिशिएटिव जो है वो भी बना रहे हैं, म्यूज़ियम भी बना रहे हैं, आपको पता है। और ये नेशनल म्यूज़ियम बनेगा दिल्ली के अंदर। फ्रांस म्यूज़ियम जो डेवलपमेंट है उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था। और इस तरह का आपको पता है एक म्यूज़ियम अबू धाबी के अंदर भी बना हुआ है, दुबई के अंदर है, ठीक है जी। और ये सारे का सारा जो म्यूज़ियम है, इसका मकसद क्या है? ठीक है जी, ये म्यूज़ियम ये है कि फ्रेंच एक्सपर्ट हैं, आई थिंक वो कौन सा इनका लूवन, ये कौन सा म्यूज़ियम जो है इसको उन्होंने उठा के अबू धाबी ले गए, वो 2 बिलियन यूरो में। यही चीज़ जो है वो यहाँ करने लगे हैं कि म्यूज़ियम ही उठा के इंडिया ले जाओ। अब मैंने इसकी डिटेल्स देख रहा हूँ कि ये कौन से म्यूज़ियम, किस तरह की हिस्ट्री होगी, क्या होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, यही होगा जो मोदी साहब ने कहता है। उन्हें क्या 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ मदद कर रहे ਸੀ, 1941 में, जो कि शेयर्ड हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इस खित्ते की, लेकिन इंडिया अकेले उसको क्लेम कर गया। उसकी वजह यह है कि सानू पता ही नहीं, हम उसको मानते हैं, वो इंडियन हिस्ट्री कहना पड़ता है। कन्फ्यूजन, ताल्लुकात ही उस तरह नहीं है। उस 10 लाख इंडियंस में से 10,000 कभी वापस ही नहीं गए।
उस वक्त, आज तो मकसई खूबसूरत है ना, आज तो मकसई अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। आज वो कहते हैं जी कि फ्रांस और इंडिया बिकॉज ऑफ वो जो 10,000 की जान गई है ना, उस वजह से हम वो किया हमने। ठीक है जी, मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया है, वो यही है कि फ्रांस ने देख लिया सारी की सारी इंडियन पोटेंशियल भाईजान। फ्रांस को समझ आ गई है कि जो करना है इंडिया के साथ मिलके करो, क्योंकि फ्रांस को नज़र आ रहा है यूरोप के बुरे हालात हैं, फ्रांस को नज़र आ रहा है कि अमेरिका अजीब तरह बिहेव कर रहा है, फ्रांस को नज़र आ रहा है कि अगर हमने नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से निकलना है तो चाइना भी तो जा रहे हैं, तो इंडिया भी चले जाओ, डेमोक्रेसी है, आपके साथ चलेगी। और पीछे की बुनियाद भी याक शराक एंड मैनी अदर्स ने रखी हुई है, और न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं जी लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ, एंड फॉर अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द लो कार्बन इकोनॉमी, ठीक है जी, ये जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द लो कार्बन इकोनॉमी, दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। किसके लिए? क्योंकि उधर ट्रम्प साहब तो आ गए हैं पावर में, वो कह रहे हैं नहीं, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये लफ्ज है उनके। मोदी साहब कह रहे हैं कि वो इस चीज को कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिस चीज को समझना चाहिए वो लेवल ऑफ द कोऑपरेशन है। इंडिया फ्रांस सिविल जो न्यूक्लियर टाइज हैं, ठीक है ना जी, उसको अगर आप देखें, जो न्यूक्लियर एनर्जी को आप देखें, न्यूक्लियर एनर्जी को देखें आप, न्यूक्लियर एनर्जी को आप देखें, और उस न्यूक्लियर एनर्जी में आप देखें कि किस तरह जो दोनों मुल्कों ने काम किया है और कर रहे हैं मुसलसल। सो इसमें देखें कि ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो टास्क फोर्स बनी हुई है सर, टास्क फोर्स बनी हुई है, और उस टास्क फोर्स का काम ही ये है, उस टास्क फोर्स का काम ये है कि चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हर कीमत के अंदर। दैट इज देयर जॉब, उसकी उसकी जॉब ये है। सो लेट्स सी हाउ इट इंडिया, ये जो न्यूक्लियर के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन अदर दैन ये जो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन है ये भी बड़ा हाई लेवल है। और आप देखें कि मोदी साहब, और जो वहां पे, आपको पता है किसने प्रेस ब्रीफिंग दी है? विक्रम मिश्री ने, विक्रम मिश्री ने प्रेस ब्रीफिंग दी है और उनको बताया कि हम किन चीजों पे काम करने जा रहे हैं। और इंडिया बार बार एक चीज को हाईलाइट करता है, क्योंकि वो जरा टर्किश प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो इंडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें टर्किश प्रेसिडेंट, और उन्होंने वो मिल के उस वक्त ये किया वो किया, सारा कुछ, मतलब जो उन्होंने जो बात जो है वो की कि जी पाकिस्तान और फ्रांस ने मिल के, टर्किश प्रेसिडेंट उर्दगान ने और इमरान खान ने मैक्रोन को स्लैम किया ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिबेट, दिस एंड दैट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जरा फ्रांस और इंडिया की दोस्ती देखिएगा। फ्रांस इज अल्ट्रा लिबरल, इंडिया डज नॉट बाय फ्रांस अल्ट्रा लिबरल थेरी, बट इंडिया डज बाय व्हेन इट कम्स टू द, टू ये जो क्रैकडाउन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इंडिया इस थेरी को बाय करता है। जब इंडिया इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बाय करता है, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है उनकी थेरी को बाय करता है, वहां पे कहता है हमारे फ्रांस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक, वो और तरीके से देख रहे हो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को, और इंडिया उनसे कहता है पायन है साड़ा तल्लक है, पायन हमारा ये ताल्लुक है और बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनके साथ, ठीक है ना सर, हमारा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, और फ्रांस के साथ, और वो सारा। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड इज, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, ठीक है जी, मुझे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इंडिया की जो अप्रोच है, इंडिया की जो अप्रोच ये है कि फ्रांस के साथ मिल जाओ, क्योंकि, और आप देखें यहां से उठ के अमेरिका जाना, आप क्या समझते हैं? ये बेसिकली इंडिया ने प्रपोज किया होगा कि मोदी साहब जा रहे हैं फ्रांस ए समिट के लिए, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस हैं उनकी मिसेज भी मिली है मोदी साहब से,
और सुनने में तो ये भी आया कि मोदी साहब जेडी वैंस के बच्चों के लिए गिफ्ट लेके गए हुए थे, और जेडी वैंस बड़ा खुश हुआ है उस पर कि मिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आप खिडौने लेके आए साढ़े बाला जोगे। आप खिडौने ही होते हैं ना यार, हमारी जुबान में उनको खिडौने ही कहते हैं। ठीक है जी, खिलौने लेके आए आप हमारे बच्चों के लिए। अब वो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने कहा है कि मैं ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रांस के साथ लेके आऊंगा। द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन विल कम विद फ्रांस। और फ्रांस को क्या नजर आ रहा है? पैसे। बकौल तारड़ साहब, पैहे पैहे। ठीक है जी। सो फ्रांस को नजर आ रहा है पैसे। उनको पता है इंडिया के साथ काम करेंगे तो पैसे ही पैसे हैं, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा है, इंगेज करें इनके साथ, इनको बेचें चीजें, इनको बेचें चीजें। और दूसरी बात, पाकिस्तान का जिक्र भी फ्रांस करता है टका के। क्या करता है? टका के जिक्र करता है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये हमने जो है ना वो बात करनी होती है। जो पाकिस्तानी साइड, इंडियन साइड से जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उस पर उन्होंने परवाया कि ऐसे लोग, ऐसे मुल्क जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1967 सैंक्शंस कमेटी और बाकी इस तरह के जो चीज़ों में इन्वॉल्व है उनको पकड़ें। तो वो कौन है? 1267 में पाकिस्तान की बात हो रही है। इंडिया का टेररिज्म से और क्या लेना देना। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, हालांकि ये चीज़ें तो अफगानिस्तान के रिलेटेड है, पाकिस्तान के रिलेटेड तो नहीं है। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को दबाया इस चीज़ में। उन्होंने पता है, उनको पता है फ़ायदा लो, उनको पता है कि फ़ायदा लो। ठीक है जी, ज़रा टिका के फ़ायदा लो। सो ये चीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड। ठीक है कि ये चीज़ उनको नज़र आ रही है कि हमने किसी तरीके, इंडिया और फ्रांस ने मिल के सारा कुछ करना है, एंड दे आर डूइंग इट। पाकिस्तान का जिक्र करना है, इंडिया का तो देखिए, इंडिया इज यूनाइटेड ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट यूनाइटेड ऑन इंडिया। इंडिया इज यूनाइटेड ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट यूनाइटेड ऑन इंडिया। इंडिया फ्रांस का आपको पता है ना, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन भी है, यूएई के साथ। और यूएई को उन्होंने एंगेज किया हुआ है, यूएई को उन्होंने एंगेज किया हुआ है बिकॉज वो समझते हैं कि यूएई एक ऐसा मुल्क है कि अरब वर्ल्ड के साथ ये कनेक्शन होना चाहिए। मैं 2000% आपको गारंटी से कह सकता हूँ, 1000 नहीं, 100% नहीं, 2000% मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी का इस वक्त कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस यूएई के साथ है, हम उनके नज़दीक भी नहीं फड़कते, हम नज़दीक तरीन भी नहीं है उनके। और ये आज बल्कि मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था ऑन स्ट्रेटेजिक कल्चर, हाउ इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर इज चेंजिंग। आई थिंक कहीं पढ़ा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में, अंदर मैंने वहाँ पे बड़ा इसको एक्सप्लेन किया डिटेल में, दैट हाउ इंडियंस हैव मेड देयर पॉइंट। इंडियंस ने कैसे अपने पॉइंट बनाया, अरब वर्ल्ड के कैसे करीब हुए हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के ऐसे करीब हुए हैं कि अब कहना पड़ गया प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को कि मेरा डीएनए जो है ना वो इंडियन। मैं पता कराया, मैं पता कराया वे मेरा डीएनए इंडियन है। चलो, और सारी गेम ही फड़कती। और पाकिस्तान इधर खुश हो रहे हैं जनाब, वो हम जो है ना हमारे नेबरिंग मुसलमान मुसलमान मुसलमान। चीज़ें बदल गई हैं, थिंग्स आर ऑन दी अदर लाइन, चीज़ें बिल्कुल और साइड पे काम कर रही हैं। लेट्स सी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वैसे ये इंडिया फ्रांस एंड ऑल, इसके ऊपर इंतहाई इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ठीक है ना जी। और ये हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, हाउ थिंग्स आर शेपिंग, हाउ थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, कैसे शेप हो रही हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो
अंडरस्टैंड करने वाली है। अ, इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा वैसे मैं ये इंडिया फ्रांस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है मोदी साहब आज निकल जाना है उन्होंने अमेरिका, उनको मिलने 6-7 घंटे का सफ़र है शाम को, तो सीधा वो जाएँगे उधर जाके वो ट्रम्प से कल मिलेंगे मेरा ख़्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13 को उन्होंने मिलना है। उधर से उर्दुगान साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। इंटरेस्टिंग टाइम्स इन फॉरेन पॉलिसी, इंटरेस्टिंग टाइम्स। विल टॉक मोर ऑन इंडिया फ्रांस।